तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं के बारे में। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रह सकती है, संभवतः लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक और दे देंगे भाषा बोली वाले चैप्टर में, जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो 12 से 15 नंबर के आजकल हिंदी और उसको मिला के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब आपके इस पार्ट से कवर अप हो जाएंगे उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व के, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्राओं के बारे में। उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं कैलाश मानसरोवर यात्रा। फर्स्ट, प्रत्येक वर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह यात्रा का आयोजन होता है, ठीक है। आयोजन किसके द्वारा होता है? भारतीय विदेश मंत्रालय KMVNL, इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। और भारत प्लस तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा ITBP के द्वारा भी होती है इसकी वो। और चीन सरकार भी इसमें आयोजन का हिस्सा रहती है, ठीक है। चीन के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रत्येक यात्री हेतु वीज़ा तैयार किया जाता है इसमें। कैलाश मानसरोवर झील को, जो विश्व की समस्त झीलों में पवित्र माना गया है, सर्वाधिक मोहक और प्राचीनतम झील के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत को महाभारत में हेमकूट पर्वत भी कहा गया है, ठीक है। दक्षिण में गुलेला मानधाता पर्वत, ठीक है। और पश्चिम में राक्षस ताल है। और ये पूछा जाता है राक्षस ताल कहाँ है करके, पिथौरागढ़ में। पूर्व में सुंदर पहाड़ियों से आवृत है, ठीक है, आवृत है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की रचना में हिमालय की चोटियों को स्वर्ण कमल की पंखुड़ियाँ कहा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जो मैंने वो करा है। अब ये सुन लीजिए एक बार, वीडियो सुनने से भी थोड़ा ज्ञान होगा कि आपको ये क्वेश्चन बन सकता है करके। वैसे ही सुन लेना एक बार बस। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे कांग रंगपुच्छ कहा जाता है, अर्थात बहुमूल्य रत्न कहा गया है। इस पर्वत के उत्तर में सिंधु नदी बहती है, दक्षिण में कर्नाली नदी बहती है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सतलज नदी का उद्गम माना जाता है। ये चित्र याद कर लीजिएगा, यहाँ ये चित्र याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुओं के लिए कैलाश शिव का सिंहासन है, क्योंकि इस शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। एक हल्ली थ्योरी लिखी गई है, ये सुन लेना एक बार बस। इस कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी, जिसे मेरू पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। कैलाश पर्वत के निकट ही मानसरोवर स्थित है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने कराया था, ब्रह्मा जी ने निर्माण कराया था, ऐसा माना जाता है। यात्री इसी मानसरोवर झील में स्नान करते हैं तथा इसके पश्चात शिवलिंग के आकार के कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि गोलाई है इसकी 51 किलोमीटर की, ठीक है। समुद्र तल से 22,058 फीट ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ 62 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें जैन धर्म में कैलाश पर्वत को कहा गया है अष्टापद, ठीक है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा गया है। बौद्ध धर्म में अन्वतप्त कहा गया है, ठीक है। कैलाश पर्वत के अधिष्ट देव माने गए हैं डेमचोक, जिसे कहते हैं धर्मपाल। और कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर है ओल्मा पास, ठीक है। यात्रा देखिए, यात्रा मानस खंड में काली नदी के तट से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थ को जाने वाला मार्ग बताया गया है। मानसरोवर के यात्रा पथ के कारण ही कुमाऊं का नाम मानस खंड कहलाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। 1962 से पूर्व यहाँ यात्रा बिना वीज़ा के होती थी, 3 मार्गों द्वारा होती थी। क्यों होती थी? उससे पहले 61 से 71 तक को ये यात्रा हुई नहीं थी, हाँ, क्योंकि ये चीन और भारत का युद्ध हो गया था ना तब। नेक्स्ट है धारचूला व्यास घाटी से लिपुलेख दर्रे को पार कर सरोवर पहुंचा जा सकता है, और मुनस्यारी जोहार घाटी से किंगड़ी विंगड़ी दर्रे को पार करके मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। फिर चमोली जोशीमठ से नीति घाटी को पार करके मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। भारत में अंतिम पड़ाव है नाभि गांव, और कैलाश मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप कहाँ है? पिथौरागढ़ में। युद्ध के उपरांत 1981 से धारचूला तहसील के व्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा को शुरू किया जाता है। वर्तमान में भी यही ट्रैक है इसका अभी भी। यात्रा प्रारंभ होती है नई दिल्ली से।
कैलाश मानसरोवर तक। कुल दूरी है इसकी 865 किलोमीटर। अवधि है इसकी 40 दिन की लगभग। परीक्षावाणी में 25-30 दिन लिखा गया है, वैसे 40 दिन लगभग है। ठीक है। दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए रामपुर, फिर हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कांडा, विजयपुर, कोटमन्या, चौकोड़ी, फिर डीडीहाट। डीडीहाट पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश स्थल है। डीडीहाट मानसरोवर यात्रा का पिथौरागढ़ में प्रवेश स्थल है। ठीक है। ओगला, फिर जौलजीबी, धारचूला। यात्री विश्राम, यात्रियों की चिकित्सा, परीक्षक यहीं होता है धारचूला में। ठीक है। धारचूला से कैलाश मानसरोवर हेतु 160 किलोमीटर पैदल यात्रा का आयोजन होता है। धारचूला से 19 किलोमीटर आगे तवा घाट है, जहाँ पर पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी का संगम होता है। ये क्वेश्चन बनता है। तवा घाट किन दो नदियों के बीच स्थित है? पूर्वी धौलीगंगा और काली के बीच। फिर तवा घाट से फिर मांगटी, मांगटी से गाला, फिर बूंदी, फिर छियालेख घाटी। छियालेख घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये भी पूछी गई है। तवा घाट में ये क्या है? 42 किलोमीटर दूर नारायण आश्रम स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बनाया। और कितने में की थी? ये भी क्वेश्चन बनाया। 1936 में नारायण स्वामी द्वारा नारायण आश्रम की स्थापना तवा घाट में की गई थी। ठीक है। ये कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। 2 किलोमीटर आगे जिप्ती गाँव, ये डाक बंगला है। यात्रियों का मुख्य विश्राम स्थल बिंदाकोटी मंदिर भी है यहीं पर बूंदी में। फिर छियालेख पहुँचती है, फिर गुंजी पहुँचती है, फिर गुंजी से काला पानी, फिर नवी ढांग। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? काली नदी का उद्गम स्थल व्यास गुफा स्थित है काला पानी के पास। ये पूछा जाता है काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है करके, काला पानी। फिर नवी ढांग या नवी डोंगा, ये भारत का अंतिम शिखर स्थल कुमाऊँ में है। ठीक है। पूर्व में ओम पर्वत और इसके आगे वनस्पतियाँ विहीन हो जाती हैं नवी ढांग के आगे। फिर नवी ढांग से आगे लिपुलेख दर्रा भारत का अंतिम बिंदु है। ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, नेपाल और चीन और इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है तिब्बत में पहुंच करके तकलाकोट पुरांग नामक स्थान पर वहाँ यात्रा पहुंचती है। कर्नाली नदी के किनारे है। व्यापारिक केंद्र स्थित है। नेपाली बाजार जाने की सुविधा है। ठीक है। नेपाली बाजार जाने की सुविधा यहाँ पर है तकलाकोट मंडी में। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 3 से 4 किलोमीटर डोगरा जनरल जोरावर सिंह की स्मारक है यहाँ पर। यहीं पर भारतीय मुद्रा को चीनी मुद्रा में युआन में परिवर्तित करते हैं। कहाँ पर? तकलाकोट मंडी में। ठीक है। नेक्स्ट है 8 मई 2020 को धारचूला लिपुलेख रोड जो लिंक रोड का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। करंट से तकलाकोट पुरांग से यात्री को 2 समूह में बांटा जाता है। फर्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्री ट्रैकिंग द्वारा जाते हैं और कैलाश पर्वत, हाँ कैलाश पर्वत अलग है, कैलाश मानसरोवर अलग है। ठीक है। दूसरा दल जो जाता है कैलाश मानसरोवर यात्री द्वारा जाता है, वो बस द्वारा जाता है। ये ट्रैकिंग द्वारा जाता है। ठीक है। पर्वत वाला और मानसरोवर वाला बस से जाता है। फिर पुरांग पहुंचता है, फिर गुलेला दर्रा, फिर राक्षस ताल। ये पूछा जाता है कहाँ करके। फिर गुलेला पर्वत, तारचेन या दारचेन। फिर यहीं से यात्री कैलाश पर्वत की यात्रा कर पुनः पुरांग लौट आते हैं। इस तरीके से ये यात्रा कंप्लीट होती है। फिर इसी में मालपा भूस्खलन बीच में एक स्थान पड़ता है, वो पूछा जाता है। 17 से 18 अगस्त इसकी डेट पूछ ली गई थी। 1998 ईस्वी में यह मालपा भूस्खलन आया था। इसमें प्रतिमा बेदी जी की मृत्यु हो गई थी, जो नृत्यांगना थी। इसमें एक ब्लू एंजल नामक ऑपरेशन चलाया गया था। गरव्यांग घाट गाँव मतलब सॉरी बस ये भी क्वेश्चन बनाया, धंसता हुआ गाँव किसे कहा गया है करके, गरव्यांग घाट गाँव को। नेक्स्ट है आदि कैलाश यात्रा या छोटा कैलाश यात्रा। यह पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है। आयोजन इसका KMVNL और दारमा सेवा समिति द्वारा होता है। ठीक है। आदि कैलाश पिथौरागढ़ में भारत तिब्बत सीमा पर ज्वालिंगकोंग के पास स्थित है। तवा घाट से 107 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आदि कैलाश पहुंचा जा सकता है। आदि कैलाश के निकट ही पार्वती ताल, ये क्वेश्चन बनता है कहाँ है करके, पिथौरागढ़ में। और आदि कैलाश के निकट ही ओम पर्वत है, ये भी पिथौरागढ़ में। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, आदि कैलाश और ये ओम पर्वत कहाँ है, आदि कैलाश कहाँ है, पार्वती ताल कहाँ है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट है छोटी नंदा राजात यात्रा, बड़ी वाली लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ, यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। यह यात्रा कुरुण मंदिर चमोली से शुरू होकर के धराली, नंदकेसरी, देवाल, मुंदौली, बाढ़ होते हुए बेदिनी बुग्याल पहुंचती है, जो कि चमोली में सबसे बड़ा बुग्याल है, यह उत्तराखंड का।
और ये पूछा जाता है वेदों का प्रणयन स्थल कौन सा है करके, वेदिनी बुग्याल। ठीक है, वेदों की रचना हुई थी ऐसा माना जाता है। जहाँ नंदा सरोवर के तट पर नंदा देवी की पूजा होती है, यहीं पर। कैप्टन फॉल या छाता फॉल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। छियालेख घाटी कहाँ है, व्यास घाटी में स्थित है। छियालेख जो स्थान है वो भी व्यास घाटी में। जाग यात्रा, यह आयोजन होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, प्रतिवर्ष बैसाख माह में होता है, अप्रैल मई में होता है। जाग देवता यक्ष वर्गीय देवता कहलाते हैं। जाग मंदिर में आयोजित यात्रा होती है। रुद्रप्रयाग के नारायण कोटि व दुमला कोट में 1 माह तक जाग देवता की पूजा होती है, की जाती है। फिर इसी क्षेत्र में देवशाला नामक स्थान पर बैसाख माह की द्वितीय तिथि को स्थानीय लोग देवशाला स्थित जाग देवता के मंदिर में यात्रा करते हैं। यहाँ 11 पंक्तियों में काष्ठखंडों से अग्निकुंड तैयार किए जाते हैं तथा जाग देवता का पसवा या डंगरी अग्निकुंड में दहकते हुए अंगारों पर नृत्य करता है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, दहकते हुए अंगारों का नृत्य कहाँ होता है करके, वो जाग यात्रा में होता है। ये लगाना भूल गया था मैं। नेक्स्ट है अस्कोट आराकोट यात्रा। इसमें आराकोट को देख लीजिए पहले, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, आयोजन इसका 10 वर्षों में होता है। पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक होता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा पूछेगा तो, पैदल यात्रा कह रहे हैं, धार्मिक यात्रा नहीं कह रहे हैं। धार्मिक पूछेगा तो वो वहाँ हो जाएगी, नंदा देवी वाली। ये सबसे लंबी पैदल यात्रा 1150 किलोमीटर की है, 7 जिलों से होकर गुजरती है ये अस्कोट आराकोट यात्रा। नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन होता है। पहाड़ का मतलब है पीपुल्स एजुकेशन ऑफ हिमालयन एरिया रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और इस बार जो यात्रा हुई है यह छठी 2024 में हुई है, 25 मई से स्टार्ट हुई थी। क्या पता इस बेस पे बन जाए इसको रिलेट करते हुए। इस यात्रा को हिमालय दिग्दर्शन यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में हिमालय की जागृति, जैव विविधता तथा लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। 9 सितंबर को मनाया जाता है, फर्स्ट बार 2010 से मनाया जाता है। ठीक है, और फिर है पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध इतिहासकार, पर्यावरणविद, कलाकार पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं जो शेखर पाठक इस यात्रा के संयोजक रहे हैं। ये पूछा जाता है किसके द्वारा संचालित की जाती है, शेखर पाठक के द्वारा संचालित की जाती है ये यात्रा। और शेखर पाठक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है ना, हर समय पूछते ही रहता है। एक क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए थे। हरी भरी उम्मीद पुस्तक किसकी है, शेखर पाठक जी की है। यह किससे रिलेट करती है, चिपको आंदोलन पर बनी है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, शेखर पाठक जी की, ये भी क्वेश्चन बना है। दास्ता ए हिमालय पुस्तक किसकी है, वो भी इन्हीं की है। 1 मिनट, हाँ, दास्ता ए हिमालय पुस्तक शेखर पाठक जी की है। इन्हीं को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालया कहा जाता है। ठीक है, कुली बेगार नामक पुस्तक भी इन्हीं की है। हाँ, सारे के सारे जितने बता रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे भी गए। शेखर पाठक, और इनको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालया। ठीक है, शेखर पाठक। कुमाऊनी साहित्य पुरस्कार भी मिला है इनको। मूल उद्देश्य इनका, इस यात्रा का, अपने गांवों को तुम जानो, अपने गांव को पहचानो, इसका मूल उद्देश्य है। शुरुआत इसकी 25 मई 1974 से हुई थी, ये भी क्वेश्चन बना है। कुल समय इसका लगभग 45 दिन तक पैदल चलना है इसमें। ठीक है, अगली यात्रा 2024 में हो गई है, अभी बताया था मैंने ऊपर ही। इससे पहले 2014 में पांखू गांव, जो कि धारचूला से यात्रा शुरू होती है, ये पहुंचती है पहले पहले वहाँ से स्टार्ट होगी, पिथौरागढ़ से बागेश्वर, फिर चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर देहरादून, फिर उत्तरकाशी पहुँचती है। ठीक है, नेक्स्ट है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। आयोजन टिहरी गढ़वाल में होता है, प्रतिवर्ष सितंबर माह में होता है। यात्रा मार्ग होता है गुत्तू, गंगी, विरोध, नौमुट्ठी, फिर भूमा कुडियार, रुद्रगैरा, ये एक ही होगा, रुद्रगैरू या रुद्रगैरा, फिर खतलिंग ग्लेशियर तक पहुंचती है। यहीं से खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा का उद्गम होता है। यहाँ से इस और किसका उद्गम होता है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना का, भागीरथी का, सॉरी भिलंगना का, हाँ, बाल गंगा का भी होता है, सबका होता है। विचित्र जो लटकता झूलता हुआ ग्लेशियर है वो कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, भिलंगना का ही होता है।
पवाली कांठा केदार यात्रा, आयोजन इसका अगस्त सितंबर में पैदल यात्रा है। प्रतिवर्ष टिहरी से रुद्रप्रयाग तक होती हुई जाती है। लंबाई इसकी 29 किलोमीटर है। यात्रा मार्ग टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक होता है। माट्या बुग्याल ये टिहरी में है। पवाली कांठा बुग्याल ये भी टिहरी में है। और फिर त्रिजुगी नारायण ये रुद्रप्रयाग होते हुए, अब देखिए टिहरी के 2 स्थान आते हैं। फिर तीसरे में त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक पहुंचती है। ठीक है, दोनों ही के रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ और त्रिजुगी नारायण। प्रतिवर्ष धनतेरस पर हरियाली देवी की कांठा यात्रा कहाँ होती है? रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात्रा यात्रा कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है, लास्ट ही करते हैं इसको, देखते हैं अभी कितना हिस्सा है। सहस्त्रताल व महासरताल यात्रा उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल यात्रा है, तालों की यात्रा। ठीक है, भाई बहन की ताल कहा जाता है महासरताल को। आयोजन इसका टिहरी और उत्तरकाशी के संयुक्त क्षेत्र में होता है। प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में भाद्र पक्ष में होता है। ज़्यादातर यात्राएं अगस्त सितंबर में ही होती हैं। ठीक है, यात्रा मार्ग टिहरी के सहस्त्रताल से महासरताल तक होता है। टिहरी, फिर बूढ़ा केदार, महासरताल, खुत्तू और सहस्त्रताल। ठीक है, फिर देवी देवताओं के डोली ध्वज के साथ ये हो, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, भाद्र पक्ष में होती है, ये याद कर लेना, भाद्र पक्ष में होती है। नेक्स्ट है वारुणी पंचकोसी यात्रा या वरुणोत्सव भी कहते हैं इसको। आयोजन उत्तरकाशी में होता है, ये क्वेश्चन बना है। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है, मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, और 1 दिवसीय पैदल यात्रा है। लंबाई इसकी 15 किलोमीटर की है। वाराणसीला कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, शुरुआत इसकी मणिकर्णिका और बेड़थी में वारुणी, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये पढ़ लेना आराम से। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचते हैं। यह यात्रा उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में समाप्त होती है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्राचीन समय में यह गंगोरी में समाप्त होती थी। इस यात्रा में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूर्ण लाभ मिलता है, हो गया ये भी। देवराय यात्रा, ठीक है, आयोजन इसका पिथौरागढ़ में होता है। इस यात्रा में ग्रामवासी साल 1.5 साल तक विभिन्न तीर्थों, मंदिरों, गांवों में रात बिताते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हैं नंगे पाँव। ठीक है, नंगे पाँव देवरा यात्रा होती है। और मार्ग में ध्यान या बधान भी कहते हैं, ब्याही गई बेटियां। ठीक है, ध्यान किसे कहते हैं या बधान किसे कहते हैं? ब्याही गई बेटियां अपनी सामर्थ्यानुसार देवी देवतियों को भात देती हैं, भत्तो देती हैं। झाकर सैम यात्रा, आयोजन झाकर सैम का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। हाँ, और अल्मोड़ा में इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष श्रावण मास यानी अगस्त माह में। अल्मोड़ा, नैनीताल, जागेश्वर एवं अन्य क्षेत्र के लोग जागेश्वर धाम से कुछ दूरी पर स्थित झाकर सैम मंदिर में यात्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिल यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। और आयोजन इसका पिथौरागढ़ में सोर घाटी में श्रावण मास में अगस्त माह में होता है। वर्षा ऋतु में आयोजित उत्सव यात्रा को धान रोपाई के समय मनाते हैं तथा नृत्य किए जाते हैं। इसमें कृषकों तथा पशुपालकों का उत्सव के रूप में जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है और नेपाल की देन है। हिल यात्रा का मतलब क्या होता है? हिल मतलब सीमार वाली दलदली भूमि। ठीक है, यात्रा का मतलब खेल या यात्रा। इस यात्रा का प्रमुख पात्र होता है लखिया भूत, शिव का रूप माना जाता है इसको, शिव का गढ़ या रूप। ठीक है, स्वांग नृत्य भी किया जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। स्वांग नृत्य भी किया जाता है, मुखौटा पहनकर किया जाता है। विशिष्ट नाट्य शैली यात्रा है यह, और इसका आयोजन पिथौरागढ़ के कुमाऊं बजट, जैसे वो पूछा था ना एक सलूर डुंगरा में क्या लगता है? रम्माण उत्सव, वैसे ही यहाँ से भी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिल यात्रा। इसका आयोजन पिथौरागढ़ के कुमाऊं, बजेटी, भरभुड़ी, मेलदा, खातीगांव, सिल और चमू, राठी गांव में भी लगता है। 7-8 के अवसर पर लगता है हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। फिर इस यात्रा का संबंध विशुद्ध धार्मिक होता है, इसे द्योरा कहते हैं, दवो योरा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब लास्ट कर लेते हैं सिरगुल यात्रा। यह सिरगुल एक यक्ष वर्गीय देवता है जिसे पशुचारकों का पशु रक्षक देवता माना जाता है। पशुओं का रक्षा कौन करता है? एक और चौमू देवता भी है। हाँ, उत्तराखंड में रवाई जौनसार स्थित जाखड़ा में सिरगुल देवता का मंदिर है। मुख्य मंदिर इसका हिमाचल प्रदेश में शिमला चूड़धार में स्थित है। इस यात्रा के अवसर पर स्थानीय लोग चूड़धार स्थित देवस्थल की यात्रा करते हैं। यह यात्रा वैशाख में, अप्रैल मई में शुक्ल तृतीया को आयोजित की जाती है। इस यात्रा पर भेड़ बकरी की बलि दी जाती है और
तथा 8 थानों से निर्मित रोड देवी देवता को चढ़ाया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सिरगुल या सिरकुल देवता मंदिर रवई जौनसार भावर की सीमा पर चाख डांडे पर स्थित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। खाली एक यात्रा रह गई है, नंदा राज्यात यात्रा, वो बहुत बड़ी यात्रा है, तो वो इस वीडियो में नहीं आ पाएगी, नेक्स्ट वीडियो रखेंगे उसके लिए थोड़ी सी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी हैं। हाँ, ये तो इतना ही दिख रहा है अभी, थोड़ा बहुत और भी है। ठीक है, इस यात्रा के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।